नमस्कार, आप देख रहे हैं पशुओं की खबर और हम हैं रोहतक के जन सेवा संस्था लाला हुक्म चंद गौशाला के अंदर। और हम आपको बता दें, ये गौशाला मात्र आप लोगों की सहयोग से चलती है। और इसके जो संचालक हैं या मैनेजर कहें, रमेश चंद शर्मा जी हैं। रमेश चंद शर्मा जी से जानेंगे कि गौशाला का खोलने का उद्देश्य क्या था और खोली कब थी। इसकी पूरी जानकारी लेते हैं रमेश चंद शर्मा जी से। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और अपनी राम राम देता हूं जी। ये रोहतक में जन सेवा संस्थान के सहयोग से लाला हुक्म गौशाला चलती है और इनके जो मेन हैं वह बाबा परमानंद जी महाराज हैं जी। और मैं तो एक नया मैनेजर हूँ, नया हूँ, मैं तो एक मामूली सा गौ सेवक हूँ। सेवक? हाँ जी, गौ सेवक हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं अपने हाथ से काम करवाता हूँ, खुद भी करता हूँ जी। मैं तो गौ सेवक के तौर पे काम करता हूँ। तो कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं और कैसे कैसे इनकी सेवा कराते हैं और सहयोगी कौन कौन आते हैं? और या बहुत सारे होते हैं कि गौ सेवा में गुप्त दान नहीं आते हैं। ऐसा है जी, हम ज़्यादातर, सबसे पहले तो मैं दान के बारे में बताऊंगा। हम ज़्यादातर नगद पैसा हम नहीं लेते। हम हर दानी को यह कहते हैं जी, गऊ को खाने का, जैसे गुड़ और ज़्यादा वो हो तो दलिया वगैरह, और भी ज़्यादा अगर कोई दान नहीं हो तो हम कहते हैं भाई चूड़ा गिरवा दो। हमने नगद पैसे की पर्ची काटते हैं ना, और हम नगद पैसा लेते नहीं। कोई एक आधा आ जाता है वो गुप्त दान में दे जाता है और हम गाय के चारे के लिए ही उनसे कहते हैं ये गिरवा के जाओ। कितने पशु है आपके यहाँ पर? कितने हमारे पशु 250 और 270 के बीच में, 250-270 के बीच में गायें हैं। अच्छा जी। हाँ जी। दूध देने वाली कितनी है? दूध देने वाली तो अगर काउंटिंग करोगे तो 20-25 हो जाएंगी, लेकिन उनका इतना ही है, कोई 1 किलो दे रही है, कोई 1.5 किलो, किसी का बच्चा छिकता है। अच्छा जी। हाँ जी। तो यहाँ पर जो 270 के आसपास आप बता रहे हैं, तो इसकी सेवा भाव के लिए कौन इतने कर्मचारी रखे हुए हैं और किस प्रकार से करते हैं? कितने बजे उठते हैं? कुछ है? हम कर्मचारी हमने जी 7 आदमी रखे हैं। 7 आदमी यहाँ कर्मचारी रखे हुए हैं। वो सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 10-11 बजे तक सोते हैं। इतना हार्डवर्क करते हैं। हाँ जी, इतने मेहनती और साफ सफाई आपने देखी भी है हमेशा। एक बार हम दिखाएंगे, शर्मा जी के साथ चलते हैं, कैसे गायों की रखरखाव होती है, कैसे उनका जो बेड़ा है जो जहाँ पर ये बांधी जाती है और इनको रखरखाव कैसे किया जाता है। देख सकते हैं ये एक पूरा हॉल है जिसमें 270 के करीब जो गाय हैं। अंधेरा होने की वजह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं गहराई को, और कुछ नीचे लाइटें भी है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि पूरी तरीके से हम दिखाएं। ये देखिए, साफ सफाई में अभी लगे हुए हैं। मैं बता दूं, टाइम 10 बजे के आसपास है और सभी गाय अपना चारा दाना पानी लेकर खुली हवा में, रात का चारा लेके सुबह का चारा उधर ले गई। सुबह का चारा उधर की दूसरी साइड है जो बेड़ा है जहाँ पर वो विचरण कर रही हैं। और देख सकते हैं साफ सफाई के लिए पूरे जो कर्मचारी हैं वो अपनी ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं कि मालिक आए या मैनेजर आए या ना आए, लेकिन अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ, बेहतरी के साथ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। और मैं आपको गाय है जहाँ वो बेड़े की साइड में लेके चलेंगे और शर्मा जी से जानेंगे कि ये जो गाय जो गौशाला है, सॉरी गौशाला है, खोलने का उद्देश्य क्या था आपका? उद्देश्य तो दीजिए, बाबा जी हैं जो अपने बाबा परमानंद जी महाराज हैं, उनका गौओं की तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रुझान है। इतने गौ सेवक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। मेन बाबा परमानंद जी महाराज हैं, तो उन्हीं का ही रुझान था। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं की प्रेरणा से हमारे प्रधान हैं टीनू लुम्बा जी। टीनू लुम्बा जी की प्रेरणा से लगा लो, उसके सहयोग से, उसके साथ मिलकर हमने काम शुरू किया था। हमने 4 साल हमने परावर में सरकारी गौशाला, परावर में सरकारी गौशाला प्रधान जी ने चलाई थी, तब भी मैं उनके साथ था।
और उनका परमानंद जी महाराज का लगा लो या टीनू लुम्बा जी लगा लो, राजेश लुम्बा, उनका ऐसा रुझान है जी गौओं में, उनको ऐसी भावना मैंने किसी में नहीं देखी। गाय के साथ एक अपना, हाँ बिल्कुल, जैसे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं ना, इस तरह तत्पर रहते हैं। हाँ जी। जो आजकल जो गायों को दूध निकाला और साइड में छोड़ दिया, मंडी में छोड़ दिया, सड़कों पे छोड़ दिया, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए कहेंगे जी ये बहुत ही गलत है। इस तरह गाय की बेकदरी अच्छी नहीं। दूध दिया, इतने दूध दिया, हमने ऐसे आदमी देखे हैं गाय मांगने आ जाते हैं और हम दे भी देते थे, अगले को दे भी देते थे। 2 महीने के बाद उल्टी गाय ले आए जी, इसका तो पड़ता नहीं लग रहा। अरे पड़ते के लिए मत लो, सेवा के लिए लो, मतलब अपना बेनिफिट के लिए हाँ लेते हैं। बेनिफिट के लिए लेते थे। उसके बाद हमने गौओं को उनको देना बंद कर दिया जी। हम तो जितनी भी है हम अपनी यहीं रखेंगे। ये गाय है, आती कहाँ से आपके पास? ये आती हैं जी इधर उधर से, जैसे ये खुली घूमती है मंडी में से, हाँ। या आसपास के गांव हैं, आसपास के गांव हैं, उनको खेतों में नुकसान पहुंचाती हैं और वो मारते हैं। उनको बोल रखा जी कोई पर्ची नहीं कटेगी, कोई वो नहीं, इनको मारो मत, गौशाला में छोड़ दो, हम सेवा करेंगे जी। ये आपने देखा, शर्मा जी ने एक बेहतरीन और एक बहुत ही कहते हैं कि सुलझी हुई बात कही है कि गाय है जितनी भी, उनको मारे ना, उनको बगैर कहे, बगैर कैसे कि टो करके या जैसे भी है गौशाला तक छोड़े। उनका रहने खाने पीने का पूरा प्रबंध गौशाला करेगी। और हम और भी जानेंगे, जैसे आजकल की युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या कहेंगे, जो अपने जो पशुपालन से दूर होती जा रही है? जो युवा पीढ़ी है उसमें सिर्फ 10% ही गौओं के साथ काम करने का राजी है। ना युवा पीढ़ी पशुओं से क्या वो बेनिफिट के लिए भी काम नहीं करती। अच्छा जी। पशुओं की तरफ कोई ध्यान ही नहीं। लेकिन अगर आदमी जमींदार है जो खेती करता है, अलग से अपना पशुपालन तरकीब से अगर पशुपालन करे तो अलग से बिजनेस हो सकता है। और सबसे अच्छा बिजनेस है गऊ की नस्ल सुधार करके उसका बिजनेस करे, सुधार करके गाय का दूध भी सर्वोत्तम माना गया है। बिल्कुल सर्वोत्तम। वो किसी ने पूछा था सबसे अच्छा दूध किसका, बोला भैंस का। बोला क्यों, गाय का क्यों नहीं? बोला गाय का दूध नहीं होता, गाय का दूध तो अमृत होता है। गाय को दूध को अमृत के समान बताया। मतलब दूध नहीं, वो अमृत का अमृत है जी, बिल्कुल अमृत है। आपने सुना, जो सर्वोत्तम दूध भैंस का है, लेकिन अमृत गाय के दूध को कहा गया है। दूध से भी ज्यादा ऊपर की श्रेणी दी गई है। बिल्कुल। तो मैं भी आप साथियों से या मेरे पशुपालक भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपने घर में एक गाय जरूर पाले और अमृत को अपने घर में रखे अमृत। और अमृत से कहते हैं कि गाय के गोबर से आप धूपबत्ती की यूज करते हैं तो वहाँ के आसपास का वातावरण भी साफ स्वच्छ और कहते हैं कि मच्छर मुक्त, भय युक्त, भूत पिशाच युक्त, ये हम नहीं, यहाँ के ऋषि मुनि, गौशाला के प्रधान, गौशाला के मैनेजर, ये सब लोग कहते हैं। क्या ये बातें सत्य है? बिल्कुल सत्य है जी। गाय के गोबर से पहले जो कच्चे घर होया करते, जमीन कच्ची होया करती, फर्श नहीं होया करते, तो महीने में एक दिन अमावस्या के दिन हमारी माँ दादी उसको गाय के गोबर से लिपा करती जी। हाँ, उससे लिपाई करा करती, उससे कीड़ी काकरोच कुछ नहीं आया करता। हाँ, गाय का दूध और गाय का गोबर भी मान्यता रखता है जी। अभी आपको दिखा दे, ये देखिए मेरे साथी को, ये बेड़े में गेट के पीछे गाय है और ये गाय 1-2 नहीं, पूरी 250 से प्लस ही है। और आगे नई खबरों के साथ, नए पशुपालक के साथ, नई गौशाला के साथ फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।